अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तब प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसिंग कैसे होती है ये हम देखने वाले हैं। अब प्रिंसिपल और प्रोसेसिंग देखते समय यहाँ पे हमें दिखता है जेनेटिक इंजीनियरिंग देन केमिकल इंजीनियरिंग, ये दो प्रोसेस वहाँ पे वाइडली यूज होती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग डील विद द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए आरएनए। अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब अल्टरेशन मतलब अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए आरएनए और प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए कहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अल्टरेशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज अल्टरेशन, इसका मीनिंग क्या होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स अ डिजायर्ड एम एंड इन डायरेक्टेड एंड प्रीडिटरमाइंड वे यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस। मतलब मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब मैनिपुलेशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन मतलब ये इंजीनियरिंग का पार्ट, इंजीनियरिंग का पार्ट मतलब यहाँ पे डीएनए के ऊपर, ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन प्रेजेंट, बराबर, काफी सारे जीन प्रेजेंट होंगे। ये हम जीन को हाईलाइट कर रहे हैं, ये पार्ट है जीन, क्या है ये, जीन। ये सभी, ये फर्स्ट नंबर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बराबर, ये जीन। अब हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब ऑन द लेवल ऑफ डीएनए और आरएनए। किसके लेवल पे, डीएनए और आरएनए के लेवल पे, प्रोटीन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ। मतलब यहाँ पे हम, ये माइक्रो टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मैनिपुलेशन, ये कौन सी टेक्निक है, माइक्रो टेक्निक, बराबर। हम यहाँ पे अलग अलग टूल्स यूज करते हैं और यहाँ पे ये अगर मान लो ये फर्स्ट नंबर का जीन अगर डिफेक्टिव है तो हम इसे निकाल कर बाहर रखते हैं, बराबर, इसे निकाल सकते हैं। अगर हमें चाहिए यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मतलब क्या, इस जीन की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। जो जीन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है वो हम फिफ्थ नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिफ्थ नंबर का जीन यहाँ। मतलब ये क्या कर रहे हैं, माइक्रो टेक्निक, हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बराबर। अब मैनिपुलेशन मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन। मतलब डिफेक्टिव जीन है तो हम रिपेयर कर सकते हैं। देन सेकेंड, रिप्लेसिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन, मतलब डिफेक्टिव जीन यहाँ पे है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। देन उसके बाद रिप्लेसिंग विद हेल्प ऑफ हेल्दी जीन, देन नॉर्मल जीन, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज अ टोटल न्यू जीन, मतलब आर्टिफिशियली यहाँ पे न्यू जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू न्यू लोकेशन, यहाँ से हमने अभी बताया न्यू लोकेशन में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इंट्रोड्यूस एन ऑल टुगेदर न्यू जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इम्प्रूव द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंप्रूव करने के लिए, कोई अगर जेनेटिक डिसीज है, अगर यहाँ पे डिफेक्टिव जीन, वो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर। क्यों कर रहे हैं प्रोसेस, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग के लाइफ के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए। अल्टरिंग द जीनोटाइप, जीन क्लोनिंग, ये सभी टेक्निक इस मैनिपुलेशन में है। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, डिफेक्टिव जीन निकाल सकते हैं, डिफेक्टिव जीन की जगह यहाँ पे न्यू हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पोजीशन जो है जीन की वो हम चेंज कर सकते हैं, बराबर, दैट इज द मैनिपुलेशन। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मैनिपुलेशन। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर जो जीन है वो जीन ही तो है, क्या करता है वो जीन, विच एक्सप्रेस रेगुलेट पर्टिकुलर
कैरेक्टर। हमारे बॉडी में जो फंक्शनल पार्ट है, हमारे बॉडी कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर कौन करता है? कंट्रोल जीन करता है। दैट इज नोन एज जीन कंट्रोल एंड जीन रेगुलेशन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमें डिटेल देखना है, पढ़ना है। देन टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जीन क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी की ये डिटेल प्रोसेस हम देखने वाले हैं। अब जीन क्लोनिंग क्या है? फर्स्ट जीन क्लोन जो है दैट इज द डॉली शीप है, बराबर है, एग्जैक्ट कॉपी। मतलब हम क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमें जैसा ऑर्गेनिज्म चाहिए वैसा ऑर्गेनिज्म हम डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। जीन क्लोनिंग, हमारे मल्टीपल कॉपीज बनाकर हम रख सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाकर रख सकते हैं, दैट इज द जीन क्लोनिंग, बराबर है। अब जीन क्लोनिंग क्या है? हमारी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, फोटो कॉपी जैसे बोलते हैं हम, बराबर है, वैसे हम फोटो कॉपी हम बना सकते हैं। कैसे? ऑन द बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। इन जीन क्लोनिंग एंड जीन नोन फंक्शन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इनटू सेल। अब यहाँ पे जीन क्लोनिंग का मीनिंग क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ये हम शॉर्ट में देखते हैं, इसे डिटेल में हम बाद में देखेंगे। बस आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ये एग्जैक्ट है क्या? आरडीएनए मतलब मान लो ये ह्यूमन सेल है, बराबर। ये ह्यूमन सेल में एक सेल है, सिंगल सेल, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, बराबर। डीएनए, यहाँ पे डीएनए है, ये डीएनए, बराबर। इस डीएनए में ऐसा जीन है, इस डीएनए का एक ऐसा जीन, ये जीन, बराबर। जो जीन क्या करता है? ये एक जीन है विच प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या ये? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ये जीन हमने यहां से ह्यूमन सेल से आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? किस टेक्निक से? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से। वहां पे टूल्स हम यूज कर। बाद में ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, क्या है ये? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। बाद में हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया है, इश्चेरिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है, बराबर। इस बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। इट एक्ट एज ए वेक्टर, व्हीकल जैसे। व्हीकल क्या करता है? हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। वैसे ये प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। हमने देखा है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम तो होता ही है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरा है सर्कुलर डीएनए, बराबर। वो प्लाज्मिड इट एक्ट एज ए वेक्टर जैसे है, बराबर, व्हीकल जैसे। ये यहाँ से आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट किया यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट कट करते हैं। क्या करेंगे हम? स्पेसिफिक साइट कट करेंगे। फिर ये जो जीन है यहाँ पे आइसोलेट किया हुआ, ये कहाँ से? ह्यूमन बींग से, वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लाइक दैट। ये ह्यूमन जीन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड एक्सेप्ट करता है। बाद में ये प्लाज्मिड जो है कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? दूसरे बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, मल्टीपल कॉपीज बनाने के। ये अगर तो ये क्या करेगा? ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन खुद को रिप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? ये खुद को रिप्लिकेट करेगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे फॉर्म करेगा। बैक्टीरिया का ग्रोथ पीरियड फास्ट ग्रोथ है इन ग्रोथ मीडियम और कल्चर मीडियम में, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज वहां पे उसकी फॉर्म होती है। अब मल्टीपल कॉपीज किसकी फॉर्म होगी? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, बराबर है। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग की क्वांटिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? हम उससे हम प्यूरिफाई करके वो इंसर्ट करेंगे बाद में ह्यूमन बीइंग। दैट इज नोन एज
rDNA टेक्नोलॉजी। बस शॉर्ट में देखा है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये rDNA टेक्नोलॉजी है और क्लोनिंग भी वैसे ही है, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, बराबर, एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करते हैं। दैट टेक्निक इज नोन एज जीन क्लोनिंग। अब टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग एंड rDNA टेक्नोलॉजी। टूल्स यूज होते हैं वहां, एक टेक्निक तो यूज होगी लेकिन काफी सारे टूल्स यूज होते हैं। इवन यहाँ पे हमें अगर नेल्स अगर अटैच करना है, फिक्स करना है यहाँ पे, बराबर, चार्ट हमें यहाँ पे लगाना है बार बार। चार्ट लगाने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे नेल चाहिए, बराबर। तो हम क्या करते हैं, वो नेल लगाते कैसे, हैमर से, हथौड़ी होती है, हथौड़ी से मारते, वो टूल्स है, बराबर। वैसे ही यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में वैसे टूल नहीं होंगे लेकिन माइक्रो टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। काफी सारे माइक्रो टूल्स हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब टूल्स कौन से यूज करते हैं, किस वे से यूज करते हैं, different instrument or devices. First, macromolecules such as DNA, RNA, protein, etc. are synthesized in the living cells, which vary in their molecular weight. हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए यहाँ पे rDNA टेक्नोलॉजी में, एक तो DNA, देन RNA, बराबर, देन प्रोटीन। ये क्या है, रॉ मटेरियल, बेसिक कंपोनेंट। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन यहाँ से हमने आइसोलेट किया, बराबर। ये आइसोलेट इतना इजी होगा क्या, नहीं, ये माइक्रो टेक्निक होती है, माइक्रो टूल्स होते हैं, वो वहाँ पे यूज करते हैं। दैट इज द rDNA टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अब टूल्स यहाँ पे DNA, RNA और प्रोटीन, बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये DNA, RNA, प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं पर्टिकुलर टूल से। अब यहाँ पे ये जो DNA है, DNA हम जो आइसोलेट कर रहे हैं, RNA, प्रोटीन हम जो आइसोलेट कर रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट, बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट या साइज वेरी होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे किलो बेस पेयर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे इसका साइज या मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेरी होगा। तो ये टेक्निक जो होते हैं, सेवरल टेक्निक आर यूज्ड टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमोलेक्यूल्स। द साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वेरीज, देयरफॉर देयर मॉलिक्यूलर वेट आल्सो वेरी। इसका साइज अगर वेरी हो रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेरी होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर वेरी होता है, द टेक्निक यूज्ड ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे टेक्निक यूज होती है। कौन सी टेक्निक, अलग अलग टेक्निक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जेल परमिएशन, देन ऑस्मोटिक प्रेशर, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर्टिकुलर DNA, RNA और प्रोटीन। मतलब ये जो टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक हम यूज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और साइज के बेस पे हम वो अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। जो वाइडली यूज होती है दैट टेक्निक इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक यूज होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब होता है क्या, देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जेल प्लस इलेक्ट्रिक करंट, बराबर, प्लस यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बराबर। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ DNA, DNA सेपरेट करने के लिए, DNA रन करने के लिए। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, साइज जो हमने बोला यहाँ पे DNA, RNA, प्रोटीन का साइज, उसके बेसिस पे, बराबर। जिसका साइज बड़ा होगा वहां पे जो DNA रन स्लो होगा, बराबर, और जिसका साइज छोटा होगा, लेंथ छोटी होगी, उसका वहां पे DNA रन फास्ट होगा, बराबर। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं, जेल मतलब अगार अगार मीडियम। यहाँ पे इस तरह का एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है इस तरह, ट्रांसपेरेंट डिवाइस होता है कंप्लीट। क्या है ये,
डिवाइस है। ट्रांसपेरेंट मतलब कांच का जैसे एक डिवाइस दिखता है ना, वैसे डिवाइस होता है, बराबर। यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ जेल। कौन सा जेल होता है यहाँ पे, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, दैट इज द अगार अगार मीडियम। अगार अगार ये एक्वेटिक वीड है, सी वीड। सी वीड से हम क्या करते हैं, ये अगार अगार मीडियम बनाते हैं, ग्रोथ मीडियम, रन करने के लिए, डीएनए रन करने के लिए, बराबर। यहाँ पे वहां पे उस मशीन में इलेक्ट्रिक करंट हम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जैसे कॉम होता है ना, उसी तरह एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर। कौन से साइड पे, कैथोड, सेकेंड ऊपर की जो एनोड। कैथोड मतलब निगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, बराबर। मतलब कैथोड के साइड में हम कॉम इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन से उस जेल में, बराबर। सेमी सॉलिड जो जेल है, उस जेल में एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, बराबर। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेमी सॉलिड जेल है, बराबर। तो इस जेल के अंदर हमें ब्लॉक बनाना है। जैसे वो कॉम इंसर्ट करेंगे, वहां पे क्या होगा, नॉच फॉर्म होगी, उसकी जगह एक, उसके बीच में एक जगह होगी, हर पार्ट छोटे छोटे ब्लॉक यहाँ पे डेवलप होंगे। काफी छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, लाइक दैट। इस तरह काफी छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पे डेवलप होंगे, लाइक दैट। ये इस तरह ब्लॉक्स वहां पे डेवलप होंगे, बराबर। ये ब्लॉक्स डेवलप होने के बाद हम क्या करते हैं, वो कॉम निकालते हैं। वो कॉम किस साइड में होता है, कैथोड के साइड में, मतलब निगेटिव चार्ज, बराबर। देन उसके बाद हमने जो डीएनए आइसोलेट किया है, जो डीएनए आरएनए या प्रोटीन आइसोलेट किया है, फॉर एग्जांपल डीएनए आइसोलेट किया है, वो डीएनए आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले उसे डाई में कन्वर्ट, मतलब डाई वहां पे करना पड़ेगा। क्यों डाई करना क्यों जरूरी है, क्यों, अगर डाई नहीं करेंगे तो हम जो डीएनए सेगमेंट रन हुए हैं वो हमें दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। इसी वजह से उसे हम कलरिंग करते हैं, दैट इज द डाई। उस टेक्निक को बोलते हैं हम डाई, बराबर। बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे करंट अप्लाई करते हैं, बराबर। यहाँ पे एक वायर होगा, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट अप्लाई करेंगे, बराबर। करंट या स्पेसिफिक वोल्ट से वो करंट अप्लाई करेंगे। जैसे वो करंट अप्लाई करेंगे, वैसे वो डीएनए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट और साइज या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या होगा, वो डीएनए रन होगा, लाइक दैट। इस तरह वो डीएनए क्या होगा, अपने आप धीरे धीरे रन होगा। कब, जब चार्ज अप्लाई करेंगे तब। कहाँ पे, जेल में। वो जेल के अंदर क्या होता है, अगार अगार मीडियम। अगार अगार मीडियम कहाँ से आता है, एक्वेटिक या सी वीड से हम आइसोलेट करते हैं। दैट्स व्हाई दैट टेक्निक इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब स्पेसिफिक डीएनए क्या होता है, रन होता है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। ये बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टर्म यूज कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।